सुप्रभात। मैं जया सिंह। मैं केंद्रीय विद्यालय हीरानगर में शारीरिक शिक्षिका के पद पर हूँ और आज मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि जी का, हमारे माननीय ऑफिशियरिंग प्रिंसिपल सर संजीव सर का, अपने सभी शिक्षक गणों का और यहाँ पे उपस्थित अपने सभी स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस का मैं तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहूँगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम 29 अगस्त 2020 को नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं, जो कि हम मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में उनके जन्मदिन को एज अ स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाते हैं। हम उसे आज वर्चुअली सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ हम सबको पता है कि आज पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी का सामना कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंसिंग। कोविड-19 से बचने के लिए जो भी गाइडलाइन जारी हुई हैं उन सब का अच्छी तरह से पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस कारण हम सभी के लिए सबसे ज़रूरी है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक हम अपने घर से बाहर ना निकलें। और ऐसी स्थिति में केंद्रीय विद्यालय संगठन न केवल शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चला रहा है, अपितु छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए वो विभिन्न गतिविधियों को भी संचालित कर रहा है। समय समय पे कई ऐसी गतिविधियाँ आती रहती हैं जिससे बच्चा न सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ड्राइंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स वगैरह सब पे उसका ध्यान है। वो पूरी तरह से उसका हर तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम अपने घर में हैं। हम अपने घर से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि लोग अपनी फ़िटनेस को लेकर अवेयर नहीं है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्रालय से जो स्वास्थ्य मंत्रालय से गाइडलाइन आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप घर पे रहिए बट अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कोरोना से बच जाएं बट अदर बीमारियां हमारे शरीर में स्थान ले लें और हमारी फ़िटनेस हमसे खो जाए। तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारे प्रोग्राम्स के भी अपने तौर पे एचआरडी मिनिस्ट्री समय समय पर लागू कर रहा है, प्रोग्राम्स संचालित कर रहा है, जिससे स्टूडेंट्स से जुड़े हुए उनके गार्जियंस, उनके घर के सभी सदस्य इन प्रोग्राम से जुड़ के अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को बनाए रखें। उन्हें अवेयर कर रहे हैं कि हम किस किस तरह से घर में रह के अपने आप को हेल्दी एंड फिट बना सकते हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स केंद्रीय विद्यालय में शामिल किए गए हैं। इसमें से ख़ास तौर पे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें लोग घर में रह के ईज़िली अपनी फ़िटनेस को बनाए रखें। अब हम बात करते हैं 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे की। तो आज जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज 29 अगस्त 2020 को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये खेल कोविड-19 की वजह से आज बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, हम गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए केंद्रीय विद्यालय इसको हम इस साल राष्ट्रीय इस खेल दिवस की जगह पे हम वर्चुअल नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे मना रहे हैं। एक वेबिनार के थ्रू हम फेस टू फेस फिज़िकली हम साथ में नहीं बैठ सकते हैं, बट हाँ हम अपनी प्रेजेंस ज़रूर एक जगह पे दिखा सकते हैं। हम अपनी नॉलेज, जो चीज़ें मैं अपने आप को दे सकती हूँ वो मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगी। इस स्पोर्ट्स डे के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो स्पोर्ट्स डे है ये हम हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की याद में उनकी स्मृति के तौर पे मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था और उन्हीं की याद में हम ये जो उनके योगदान में स्पोर्ट्स फील्ड में, खेल की दुनिया में, हॉकी में उन्होंने जो योगदान दिया है उसी के बेस पे उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पे घोषित किया गया है। मेजर ध्यानचंद जी भारतीय हॉकी ही नहीं
बल्कि पूरे विश्व के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं। वो अपने असाधारण गोल स्कोरिंग करतबों के लिए बहुत विश्व में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, बहुत फेमस हैं। उनके योगदान के कारण ही 1928, 1932, 1936 तीन ओलंपिक्स में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते हैं। और इन 3 गोल्ड मेडल्स में बहुत बड़ा हाथ मेजर ध्यानचंद जी के गोल, उनकी प्लेइंग का रहा है हॉकी में। उनकी हॉकी ने या उस टाइम की हॉकी जो टीम थी उसने उस युग का प्रारंभ किया, जिसके कारण भारत ने 1928 से लेकर अब तक 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में हॉकी में जीते हैं, जो अब तक किसी भी कंट्री ने नहीं जीत सके हैं। अब मैं आपको ध्यानचंद जी के पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी कि ध्यानचंद जी का जो मेजर ध्यानचंद जी का वास्तविक नाम ध्यान सिंह था। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था, हमारे यूपी के ही हैं। और 29 अगस्त 1922 में उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी ने ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही के पद पर शामिल हुए थे। उनकी खेल प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सर्वप्रथम ब्रिटिश भारतीय सेना की हॉकी टीम में शामिल किया गया, जहां उन्होंने विभिन्न कॉम्पिटिशन्स, विभिन्न मीट्स में पार्टिसिपेट करके अपनी टीम को विजयी बनाया, गोल हासिल किए, एक अलग ही हॉकी का करतब दिखाया। उनके इस हॉकी की जो कौशल था, इसको देखते हुए, उनके खेल प्रतिभा को देखते हुए इंडियन हॉकी फेडरेशन ने उन्हें 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में भेजे जाने वाली हॉकी टीम का सदस्य बनाने की घोषणा करी। 1928 के ओलंपिक गेम्स में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन किया। उनके 5 मैचों में 14 गोलों के बदौलत इंडिया को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। और न सिर्फ 1928 में बल्कि 1932 में, उसके बाद 1936, 3 लगातार ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल हॉकी में प्राप्त हुआ है। और उसमें बहुत बड़ा योगदान मेजर ध्यानचंद जी का था। इसके बाद उनकी सेना में उन्नति होती गई, उन्हें बहुत सारे पद मिले, बहुत सारे उन्हें सम्मान मिले। अदर जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, अदर जो आपकी मीट्स होती थी, उसमें भी इन्होंने हॉकी का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसको लेकर सभी इनके पूरे खेल जगत में मेजर ध्यानचंद जी का नाम फेमस होने लगा था। मेजर ध्यानचंद जी के हॉकी प्रदर्शन को देखते हुए, उनके स्किल्स को देखते हुए, खेल जगत में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण से 1956 में सम्मानित किया। उनके खेल जगत में योगदान व विश्व पटल पर भारत के गौरव को बढ़ाने के कारण उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसी दिन खेलों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी या जो कोच होते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होते हैं अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कारों की भी घोषणा होती है। जैसे कि हमें अभी पता है कि अभी हाल में ही 29 अगस्त को जो खेल पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड दिए हैं, उनके भी घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मेजर ध्यानचंद जी को शताब्दी का खिलाड़ी की उपाधि से भी विभूषित किया है। उन्हें घोषित किया है कि ही इज़ द शताब्दी का खिलाड़ी। ये बहुत बड़ा एक सम्मान है किसी पुरुष के लिए, एक फेडरेशन के तौर पे उन्हें दिया जाना। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान हम किस तरह से अपनी सेहत और स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने समय समय पर ऐसे कई प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, जिनके थ्रू हम गार्जियंस को
छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को, उनके गार्जियंस को अवेयर करते हैं कि हम कैसे घर में रह के अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। इसी क्रम में केंद्रीय